दोस्तों वैसे तो हम सबको हॉलिडेज और बिजनेस ट्रिप में ऑफिस पर्पस में या फिर अपने छुट्टियों को बिताने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत पड़ती ही है। और जब हम कभी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पर रहने के लिए एक अच्छे से होटल की जरूरत पड़ती है। और इन सब होटल्स में रहने के लिए हमें हर रात के हिसाब से किराया भी देना पड़ता है। वैसे तो एक होटल का किराया उसमें दिए गए फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैसिलिटीज अच्छी है तो हमें थोड़े ज्यादा पैसे ही खर्च करने पड़ते हैं। किसी भी होटल को बुक करने से पहले हम सबसे पहले ध्यान देते हैं उसकी साफ सफाई और वहाँ के स्टाफ के बिहेवियर के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है अपने होटल के साफ सफाई को बरकरार रखने के लिए होटल्स के मालिक कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आज के इस वीडियो में आप जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको होटल्स के बारे में कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। नंबर 1, एक मशहूर होटल के किसी अनजान हाउसकीपर ने एक बार एक अखबार में इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि होटल में इस्तेमाल होने वाले कांच के ग्लास को कभी भी पानी से धोया नहीं जाता। इन कांच के ग्लासेस को हमेशा ही किसी कपड़े से पोंछ कर रख देते हैं ताकि वो ग्लास हमेशा नया जैसा ही लगे। और तो और कभी कभार इन ग्लास पर फर्नीचर पॉलिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। उस हाउसकीपर ने यह भी कहा कि जब किसी हाउसकीपर को उसके गेस्ट से टिप नहीं मिलती है तब वो हाउसकीपर गुस्से में उस गेस्ट के सभी ग्लासेस को टॉयलेट के पानी में धो देता है। इसलिए किसी होटल में ठहरने के वक्त आप हमेशा ही एक प्लास्टिक के ग्लास को कैरी करना सीखें या फिर सिर्फ बोतल से ही पानी पीने की कोशिश करें। और होटल से पानी का बोतल लेते वक्त हमेशा ही उसके सील को अच्छे से चेक करना कभी मत भूलना। नंबर 2, दोस्तों किसी होटल में आपको अपना रूम जितना साफ सुथरा लगता है दरअसल वो उतना साफ सुथरा होता नहीं है, क्योंकि किसी होटल के एक रूम में साल भर में करीब 100 से ज्यादा लोग रहते हैं और वो इस रूम में क्या क्या करते हैं ये अब किसको पता होता है। शायद आपको लगता है कि आपके रूम के बेडशीट और बेड कवर एकदम नए होते हैं, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। दरअसल होटल के किसी भी रूम के बेडशीट और बेड कवर को सालों तक चेंज नहीं किया जाता। और अगर आप अपने बेड कवर को चेंज करने के लिए कहेंगे तो आपको किसी दूसरे रूम का बेड कवर दे दिया जाएगा। नंबर 3, वैसे तो होटल के हर रूम में ही हर रोज हाउसकीपिंग होती है, लेकिन फिर भी होटल के किसी रूम को यूज करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान बटोरना जरूर चाहिए ताकि हमें कोई कीड़े मकोड़े काट ले। दरअसल होटल वाले ये बात आपको कभी नहीं बताएंगे इन रूम्स पर आखिर पेस्ट कंट्रोल कब करवाया जाता है। नंबर 4, दोस्तों किसी होटल के किसी रूम को बुक करते वक्त अगर आपको ये बात पता चले कि उस रूम में पहले किसी गेस्ट ने सुसाइड किया है तो वो रूम तो छोड़िए, उस होटल के किसी भी रूम को बुक करने से पहले 10 बार जरूर सोच लीजिए। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर कोई अकेला आदमी या तो कुछ वक्त अकेले में बिताने के लिए किसी होटल में ठहरने के लिए आता है या फिर कोई ऐसा आदमी ही होटल में अकेले रहने के लिए आता है जो मेंटली डिप्रेस्ड हो। और ऐसे लोगों में सुसाइड करने की चाह हमेशा रहती है और इसीलिए होटल के किसी रूम में सुसाइड करने की केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन एक मशहूर होटल के किसी अनजान हाउसकीपर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहां पर सुसाइड की केसेस सुर्खियों पर नहीं लाए जाते और होटल के लोग इन सब केसेस से उस डेड बॉडी के साथ क्या करते हैं ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ऐसे केसेस में उन डेड बॉडीज को होटल के किसी अलग दरवाजे से बाहर करके उसे कहीं फेंक दिया जाता है। फिर उस रूम को अच्छे से साफ करते हैं ताकि वो रूम फिर से एकदम चकाचक दिखे। नंबर 5, दोस्तों किसी होटल के अंदर क्या होता है ये जानना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन ये बात उस होटल में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता होती है कि उस होटल में कोई गैर कानूनी काम होता है या नहीं, क्योंकि सिर्फ वे लोग ही अपने होटल में होने वाली हर चीजों के बारे में अच्छे से खबर रखते हैं। तो फिर दोस्तों अगर आप कभी भी किसी होटल में रहने के लिए गए तो उस होटल के किसी काम करने वाले से उस होटल की जानकारी निकालने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि अगर वहाँ कुछ गलत काम होता है तो बेवजह ही आप भी उसमें फंस जाओगे। नंबर 6, ज्यादातर होटल्स में आजकल मिनी बार की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। इन मिनी बार में आपको जूस, बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक मिल जाएंगे। कुछ होटल में इस मिनी बार को आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर होटल में इसके लिए पैसे लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी होटल के मिनी बार को यूज करने से पहले ये बात अच्छे से जान लो कि वो बार फ्री है या नहीं। और किसी भी मिनी बार से पानी लेते वक्त बोतल के सील को अच्छे से चेक जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है उन बोतलों में शायद टॉयलेट का पानी भर के रखा हो। नंबर 7, दोस्तों वैसे तो किसी भी होटल में दुर्घटना घटना काफी आम बात है, जैसे सब्जी काटते वक्त किसी का हाथ कट जाना, सीढ़ियों से गिरकर किसी स्टाफ की मौत हो जाना या फिर एलिवेटर का काम करते वक्त किसी आदमी की जान चले जाना।
लेकिन होटल के लोग अपना रेपुटेशन बचाने के लिए कभी भी इन घटनाओं का उल्लेख किसी गेस्ट के सामने नहीं करते। इसलिए जब कभी भी किसी होटल में ठहरने के लिए जाएं, तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी और एलिवेटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये जरूर चेक कर लें। नंबर 8, दोस्तों, गैर कानूनी कामों को छुपाने के लिए और अपने होटल को छोटे मोटे फाइन से बचाने के लिए होटल के मालिक पुलिस के कुछ लोगों को अच्छा रिश्वत देते हैं और बदले में पुलिस भी उनकी सहायता करती है। जैसे कि ज्यादातर होटल में अगर फायर एक्सटिंग्विशर ना हो तब भी पुलिस उस होटल को फाइन नहीं करती, क्योंकि उन होटल से उन्हें अच्छा खासा कमाई जो मिलता है। नंबर 9, दोस्तों, अगर किसी होटल में ठहरते वक्त आपका कोई चीज गुम हो जाता है तो उस चीज को वापस पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसे केसेस में या तो वो चीज होटल के हाउसकीपर चोरी कर लेते हैं या फिर उस रूम में रहने वाले अगले गेस्ट उन्हें ले लेते हैं। वैसे तो होटल में रहते वक्त मोबाइल, चार्जर, कपड़े, लैपटॉप, ऐसे कुछ चीजों को हम ज्यादातर भूल जाते हैं। इसीलिए किसी होटल में रहते वक्त अगर आपसे ऐसे कुछ चीज छूट जाए तो आप फौरन होटल की सिक्योरिटीज में संपर्क करने की कोशिश करें। नंबर 10, दोस्तों, जब आप होटल के रूम से किसी काम से बाहर जाते हैं तब ज्यादातर हाउसकीपर आपके रूम को साफ करने आते हैं और इस वक्त उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है आपके रूम में जो चाहे करने का। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। नंबर 11, दोस्तों, जब आप आपके गाड़ी को होटल के किसी ड्राइवर को पार्किंग के लिए लगाने के लिए कहते हैं तब आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आप तो अपनी गाड़ी को उस ड्राइवर के हवाले करके चले जाते हैं। अब वो ड्राइवर उस गाड़ी के साथ क्या कर रहा है आप कभी नहीं जान पाएंगे। तो अब से होटल के किसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी देने से पहले इस बात का ध्यान जरूर देना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपके साथ भी किसी होटल में ऐसे कुछ घटनाएं घटी हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।